एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। मैं आपके सामने फिर से एक वीडियो नया लेकर हाजिर हूँ। हम इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं और इंग्लिश ग्रामर के ज़रिए, ज़िंदगी के ज़रिए हम स्पीकिंग को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये उसका तीसरा वीडियो है उसी सीरीज़ का। अब मैंने आपको 2 दिन में क्या क्या बताया है थोड़ा सा वो बता देता हूँ, हल्का सा रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की चीज़ें बताऊँगा। देखिए, मैंने पहले वीडियो में आपसे ये कहा था कि जो भी हम बातें करते हैं अपनी रियल लाइफ के अंदर, वो बातें 4 तरह की होती हैं। पहली आती है उसके अंदर अफर्मेटिव की जो बातें होती हैं, यानी हम सीधी सीधी बात कहते हैं। दूसरी तरह की बातें होती हैं आपकी निगेटिव बातें, यानी जब हम किसी बात से मना करते हैं। तीसरी बातें होती हैं आपकी इंट्रोगेटिव, जिसमें हम क्या करते हैं, हम कोई कंफर्मेशन लेते हैं कि भाई ऐसा है या नहीं है। फिर चौथे टाइप की जो बातें थी वो मैंने आपसे बोला था कि वो होती हैं डबल इंट्रोगेटिव, यानी जब हम क्या करते हैं, हम सवाल पूछते हैं। ये बातें मैंने आपको पहली वीडियो में बताई थी। फिर जब मैंने दूसरा वीडियो बनाया तो उसमें मैंने आपको बताया, क्या बताया था उसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया था उसमें सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या होते हैं, आई होता है, वी होता है, उसके बाद यू है, आपका दे है, उसके बाद ही है, शी है और इट साथ में आता है आपका नेम। तो मैंने बताया था कि ये लिस्ट आप याद रख लीजिए। सब्जेक्ट बहुत सारे होते हैं, अनगिनत सब्जेक्ट होते हैं, तो बाकी जितने बचते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, नाम के अंदर आ जाते हैं। फिर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी जिसको कहते हैं वर्ब, यानी क्रिया। ठीक, तो काम करने की इंग्लिश को क्या बोलते हैं, वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जैसे गो माने जाना हो गया, कम माने आना हो गया। इसी तरह हम लिख सकते हैं टीच माने पढ़ाना हो गया। इसी तरह से टॉक माने बात करना हो गया। जैसे वॉश, अब किसी भी चीज़ को धोने के लिए हम वॉश लगा देते हैं। इसी तरह से एक वर्ब आती है मीट माने मिलना होता है। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको यहाँ बता दिए थे, इसके आगे के सब्जेक्ट आप खुद ढूंढ सकते हैं। हर वो चीज़ जो काम करती है सब्जेक्ट कहलाती है। और वर्ब काम करने की इंग्लिश, ये आपको मोबाइल में इनका पूरा PDF आपको मिल जाएगा। 1300, 1400, 1500, 2000 या 1000 का PDF आपको मिल सकता है वर्ब का। वहाँ से आप उनको देखिए, उनकी हिंदी लिखी होती है और साथ में उनकी फॉर्म्स भी लिखी होती हैं। जैसे मैंने कल आपको इनकी फॉर्म्स भी बताई थी। ये जो सारी लिखी हैं ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। जैसे मान लो मैं इसको ले लेता हूँ कम को, तो कम ये फर्स्ट फॉर्म हो जाती है वर्ब की। इसकी सेकंड फॉर्म होती है केम। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म कम ही रहती है। वो हम पहचानेंगे कि कैसे हम पहचानें कि भाई ये फर्स्ट और सेकंड है, ये फर्स्ट है और ये वाली थर्ड है, वो हम धीरे धीरे जानेंगे। उसके बाद फिर एक आ जाती है आपकी कम्स, इसको मैं बोल देता हूँ कि ये फोर्थ फॉर्म है। फिर उसके बाद आ जाती है आपकी कमिंग, यानी ING वाली फॉर्म, हम कह देते हैं कि भाई ये वर्ब की 5वीं फॉर्म है। ये मैंने आपको बताया था कल वीडियो में। फिर उसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करें। जो आपकी रूटीन लाइफ है उसको आप हिंदी में लिखें और लिखने के बाद आप उसको इंग्लिश में बनाने की कोशिश करें। और मैंने आपको उसका रूल भी बताया था। पहचान तो आप समझ गए, कोई काम करते हैं, ये इसकी पहचान थी। मैं लिख देता हूँ, कोई काम करते हैं, ये पहचान थी। उसके बाद मैंने छोटा सा एक रूल लिखा था कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाइए और सीधे वर्ब की क्या लगानी है, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। या अगर आप सब्जेक्ट मान लीजिए यहाँ पे मैंने ये भी बताया था कि अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए सिंगुलर होगा तो आप क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम एस या ES लगा देंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, यानी बहुवचन होगा, तो मैं क्या लगा दूंगा, सीधे सीधे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये कुछ बातें अब तक हम डिस्कस कर चुके हैं, जान चुके हैं। अब रूटीन लाइफ कैसे लिखते हैं एक बार आपने कोशिश की होगी, अब मैं आपको बताता हूँ लिखकर, तब आपको थोड़ा सा और समझ आएगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए, रूटीन लाइफ से ही मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। यहीं पर हमने कल इसको छोड़ा था और फिर आगे की बातें मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए, हमारा जो उद्देश्य तो यही है कि हम इंग्लिश बोल लें, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा ग्रामर, अगर हमारा बेस मजबूत होगा तो चीज़ें आसान होंगी, आप खुद चीज़ों को ढूंढ पाएंगे। वरना तो सिर्फ रटेंगे, जो मैं बता दूंगा आप उसको याद कर लेंगे, उसके आगे सोच नहीं पाएंगे। मैं चाहता हूँ कि सोच बदलनी चाहिए, आपकी सोच बढ़नी चाहिए, आप चीज़ों के बारे में सोचें, बात करें।
चलिए, तो हम लिखते हैं, मान लीजिए रूटीन लाइफ लिखते हैं, ठीक। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ ऐसी जनरल, मान लीजिए कि कोई रूटीन लाइफ किसी की ऐसी हो सकती है कि भाई मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। किसी ने ये लिखा सबसे पहला सेंटेंस, फिर उसने लिखा कि भाई उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ, उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ, ठीक। मान लीजिए फिर उसने लिखा कि उसके बाद मैं तैयार होता हूँ। अब वो कहीं भी जाने के लिए तैयार हो सकते हैं, मैं तैयार होता हूँ, ठीक। फिर उसके बाद उसने लिखा, मान लीजिए कि उसके बाद मैं खाना खाता हूँ या नाश्ता करता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं कि नाश्ता करता हूँ, ये लिखा उसने। इस तरह से वो कुछ भी लिख सकता है, ठीक। बहुत सारी बातें हो सकती हैं सुबह से लेकर शाम तक। अब देखिए, मैं सुबह उठता हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ। मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या लगाइए आप, सब्जेक्ट, और लगाइए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर सब जगह कौन है काम करने वाला, वो आई है, यानी मैं हूँ। और मैंने कल आपको बताया था कि भाई आई प्लूरल होता है, तो आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सीधे सीधे हम फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो अब मैं इसको अगर इंग्लिश में बनाऊँ तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आई माने में, अब उठने की होती है सर गेट अप। लीजिए सेंटेंस बन गया। बस ये 2 ही शब्द हैं, आई गेट अप, मैं उठता हूँ। अब जो बचा उसको सिर्फ इंग्लिश में आपको कन्वर्ट करना है कि भाई सुबह 5 बजे, तो एट 5 AM इन, और क्या सीधे आपने लिखा मॉर्निंग, कि भाई मैं जो हूँ सुबह 5 बजे उठता हूँ। लीजिए फिर देखिए हर सेंटेंस में ये एक चीज़ आ रही है, उसके बाद, ठीक। तो इसके लिए चीज़ें फिक्स हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं आफ्टर और दैट। आफ्टर माने बाद में, दैट माने होता है उसके। तो आप जब भी कभी कोई चीज़ बोलेंगे उसके बाद, तो आपको सिर्फ क्या लगाना है, आफ्टर दैट लगा देना है। ये एक अलग चीज़ हो गई। अब रूल वही है, सब्जेक्ट, उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ, तो आई माने मैं। अब टहलने जाने की देखिए इसमें क्या हो रहा है, देखिए 2 वर्ब एक साथ आ रही हैं। आप जाएंगे फिर टहलेंगे, तो टहलने जाता हूँ, तो जो काम आप पहले करेंगे उसकी वर्ब पहले लगा देंगे आप। जैसे गो माने होता है जाना, और दूसरी वर्ब क्या होती है, देखिए वॉक, टहलने की क्या होती है, वॉक होती है। बस इन दोनों वर्ब के बीच में आपको क्या लगा देना है, टू लगा देना है। ये टू कहाँ से आ रहा है, ये बहुत आगे का एक प्रोसेस है, वो जब धीरे धीरे हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। अभी बस खाली समझ लीजिए ताकि आप अपनी रूटीन लाइफ को आराम से बोल सकें इंग्लिश में। तो आफ्टर दैट आई गो टू वॉक, उसके बाद मैं टहलने जाता हूँ। अब देखिए यह है कि उसके बाद मैं तैयार होता हूँ, तो मैंने आपको बताया उसके बाद के लिए आप क्या लगा देंगे, आफ्टर दैट लगा दिया आपने। मैं तैयार होता हूँ, तो आई माने मैं। अब तैयार होने की होती है गेट रेडी। कल मैंने आपको बताया था वीडियो में कि कभी कभी वर्ब एक शब्द में होगी और कभी कभी वर्ब 2 शब्दों में होगी। देखो यहाँ 2 शब्द हैं, एक गेट है और एक रेडी है, लेकिन इसको एक साथ बोला जाता है गेट रेडी। तो गेट रेडी माने तैयार होना, किसी भी चीज़ के लिए आप तैयार हो सकते हैं। तो आफ्टर दैट आई गेट रेडी, ये लीजिए, ये आपने बना दिया। फिर उसके बाद आया कि उसके बाद मैं नाश्ता करता हूँ, तो फिर से आप बोलिए कि भैया आफ्टर दैट, उसके बाद आई। अब मैं क्या करता हूँ, देखिए नाश्ता करता हूँ, तो आई हैव ब्रेकफास्ट। नाश्ता करने के लिए हैव लगा देते हैं, ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो आप ईट भी इसकी जगह लगा सकते हैं, टेक भी लगा सकते हैं, सारी चीज़ें ठीक होती हैं। तो आफ्टर दैट आई हैव ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं अपना ब्रेकफास्ट लेता हूँ। देखिए इस तरह से क्या होगा कि आप बहुत इजीली बोल पाएंगे इंग्लिश को, मतलब क्योंकि ये तो काम आप दिन भर करते ही हैं ना, रोज़ करते हैं, डेली करते हैं, तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं किस चीज़ को इंग्लिश में बोलूँ। तो ये आपकी अपनी चीज़ें हैं सर, आप इसको बोलिए धीरे धीरे इसको बार बार एक बार अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसको कन्वर्ट कर लीजिए इंग्लिश में, इस तरह से बना लीजिए। नहीं बन रहा है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा बताने की कि वो चीज़ कैसे बनेगी। और ले लेते हैं मान लो सेंटेंस, कुछ सेंटेंस चलिए और लिख लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा कि भाई उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ। मैं ये मान लेता हूँ कि आप स्टूडेंट हैं, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, ये आपने लिखा। तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, देखिए आफ्टर और दैट, ये आपने लगाया, मैं स्कूल जाता हूँ, तो भैया आई गो टू स्कूल। लीजिए
बन गई इंग्लिश। उसके बाद आपने लिखा कि उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, ठीक, ये हो सकता है। उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ, ठीक है, ये आपने लिखा कि उसके बाद मैं स्कूल में पढ़ाई करता हूँ। तो सीधे सीधे क्या हो जाएगी, लीजिए इंग्लिश, आफ्टर दैट, उसके बाद, आई स्टडी, मैं पढ़ाई करता हूँ। अब देखिए ये है मेन सेंटेंस आपका, ये है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये मैंने अलग से आपको हिस्सा बता दिया। अब जो बचे हैं शब्द उनको इंग्लिश में लिख दो बस। कहाँ पढ़ाई करता हूँ, तो इन स्कूल, लीजिए बस ये हो गया। उसके बाद दोपहर में मैं घर वापस आता हूँ, ये हो सकता है, मान लीजिए। उसके बाद मैं दोपहर में घर वापस आता हूँ, ठीक। तो क्या हो जाएगा, मेन सेंटेंस क्या है कि मैं घर वापस आता हूँ, ये मेन सेंटेंस है। तो उसके बाद के लिए मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा, आफ्टर दैट हो गया। मैं घर वापस आता हूँ, तो भैया आई माने मैं, कम माने आता हूँ। अब बैक सबको पता है, बैक माने वापस, तो आई कम बैक। कहाँ आता हूँ वापस, होम, यानी घर। कब, दोपहर में। तो इन, अब दोपहर को क्या बोलेंगे, नून कहते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नून। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ मैंने आपको बताया, तो इस तरह से आपकी अपनी जो भी रूटीन लाइफ है उसको आप पहले लिखिए, अच्छे से लिख लीजिए। लिखने के बाद आप कम से कम देखिए, कम से कम 100 बातें तो आप लिख के चलिए, और वो आपको याद भी नहीं करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपको याद ही है। आप कहाँ से लिखेंगे, सोच के लिखेंगे ना। बस मैं यही चाहता हूँ कि आप सोचें, क्योंकि अगर आप सोच लेंगे तो फिर मेरा बिलीव कीजिए कि फिर आप बोल पाएंगे इंग्लिश। क्योंकि सोचेगा तो दिमाग वैसे ही जैसे हिंदी बोलते समय सोचता है। ये शायद बातें थोड़ी सी कम आपको समझ में आएंगी, पर मेरा ऐसा मानना है कि अगर मैं कोई दूसरा काम करना चाहता हूँ तो पहले मैं ये समझ लूँ कि उसके जैसा अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ पहले से, उसका मैकेनिज़्म क्या है। हम सब हिंदी बोल रहे हैं, हमारी जो भाषा है हम सब बोलते हैं लेकिन हम में से किसी को भी नहीं पता है कि बोलने का मैकेनिज़्म क्या है, हम हिंदी कैसे बोल रहे हैं, मेरे मुंह से शब्द निकल कैसे रहे हैं, ये किसी को नहीं पता होता। तो मेरी सारी कोशिश ये है कि आप पहले इस चीज़ को समझ लें, क्योंकि मैं सोचता हूँ, दिमाग में कुछ चलता है, फिर मैं शब्द बोलता हूँ। जब आप रूटीन लाइफ लिखेंगे तो दिमाग में कुछ चलेगा ना आपके, आपको याद आएगा कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, तो आपको आप अपने आप को देखेंगे माइंड से वो सब करते हुए, फिर आप उसको लिखेंगे। तो ठीक वैसा ही प्रोसेस, यानी ये है हिंदी बोलने का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, सोचना वैसे ही है, बस खाली लैंग्वेज चेंज करनी है। तो बोलना बहुत ईजी है इंग्लिश में, मुश्किल नहीं है। ये हुई आपकी रूटीन लाइफ, इसको आप कंप्लीट करिएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अब देखिए, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि ये जो रूटीन लाइफ हम लिख रहे हैं ये किस वाले, मतलब किस वाले पॉइंट की ये बातें हैं। जो मैंने 4 पॉइंट आपको पहले वीडियो में बताई थी, ये सारी की सारी बातें अफर्मेटिव की हैं, क्योंकि हम सीधे सीधे कोई बात कह रहे हैं। अब देखिए, तो ये पहला पॉइंट ख़त्म हुआ। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक दूसरा नंबर है आपका जिसको बोलते हैं रनिंग लाइफ, ठीक। अब देखिए, ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। जैसे रूटीन लाइफ थी वैसे ही आपकी अपनी एक रनिंग लाइफ भी है। जो आप रोज़ कोई काम कर रहे हैं उसको रनिंग लाइफ बोलते हैं। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, कंटिन्यू है ना कोई काम कंटिन्यू होने को ही रनिंग लाइफ बोलते हैं। जैसे अभी आप वीडियो देख रहे हैं तो ये रनिंग लाइफ का सेंटेंस हुआ, यानी लाइफ चल रही है उस टाइम, और उसी चीज़ को आप इंग्लिश में बोलना चाहते हैं। ये भी आपके ही जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, ये मैं ऐसे ही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपना आप पर कुछ नहीं थोप रहा हूँ, सब आपका अपना है। अब देखो रनिंग लाइफ, अगर मैं बात करूँ सर इसकी पहचान की, तो पहचान बहुत सिंपल है, कोई काम कर रहे हैं, बस ये इसकी पहचान है। कोई काम कर रहे हैं, ये इसकी पहचान है सर। और छोटा सा इसका एक रूल है, और रूल बहुत सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है सर। सब्जेक्ट के बाद आपको इसमें एक चीज़ जोड़नी है, सॉरी मैंने ये क्या लिख दिया। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद इसमें आएगा आपका चलिए 3 ही लिख देता हूँ मैं। इसमें इज आता है, एम आता है, और एक शब्द आता है आर। इन तीनों में से कोई एक चीज़ आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम लगा देंगे। देखिए यहाँ भी मैंने क्या लिखा है, देखो आईएनजी लगाई नहीं लगाई है,
अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहाँ ing का यूज़ किया है वर्ब की फर्स्ट में। रन भी तो वर्ब है ना, रन माने दौड़ना होता है, चलना होता है, उसमें ing लगा रखी, तो मैं यहाँ भी क्या लगा रहा हूँ, देखो ing लगा रहा हूँ सब्जेक्ट के साथ। अब ये इज एम आर कहाँ से आ गया भैया, ing तो चलो हम समझ गए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बहुत ही सिंपल। देखिए आई जो सब्जेक्ट है उसके लिए हम एम का यूज़ करते हैं, एम माने होता है आपकी हिंदी हूँ। अब देखो उसके बाद आता है जो आपके एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, ये पॉइंट समझना सर ध्यान से, जो आपके एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट नेम, कोई भी एक वचन करता, तो उसके लिए हम लगाते हैं इज़, और इज़ की हिंदी होती है। अभी आपको समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद आता है आपका बहुवचन। बहुवचन के लिए हम लगाते हैं आर, ARER, और इसकी हिंदी होती है हैं। देखिए यहाँ अंकी बिंदी नहीं है, यहाँ अंकी बिंदी है, ये फ़र्क है इसमें। तो आई के साथ एम लगाना है, एक वचन के साथ इज लगाना है, बहुवचन के साथ आपको आर लगाना है। लेकिन आप तो अपनी रूटीन लाइफ अपनी रनिंग लाइफ के बारे में बात करेंगे, तो जाहिर सी बात है आप आई लगाएंगे सब्जेक्ट के रूप में, तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आ जाएगा आपका, एम आ जाएगा। बस एम आई के लिए है, इज एक वचन के लिए है, आर बहुवचन के लिए है। ये सिंपल है। अब देखिए तो रूल मैंने लिख दिया, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आप समझ गए होंगे, ठीक। अब देखिए तो अब मैं इस तरह के सेंटेंस लिखता हूँ और आपको बना के दिखाता हूँ। देखिए जैसे क्या हुआ, मैंने लिखा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, ये हमने लिखा। अब देखिए कौन पढ़ा रहा है, सर मैं ही तो पढ़ा रहा हूँ। मैं की क्या होती है सर, आई के साथ एम, और पढ़ाने में लगा देंगे टीच की ing लग जाएगी, तो हो जाएगा आई एम टीचिंग। लीजिए सिंपल है। जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आपके मन में ये सेंटेंस आना चाहिए कि मैं वीडियो देख रहा हूँ। तो लीजिए ये बन गया सेंटेंस कि भाई मैं वीडियो, अरे इंग्लिश में काहे लिख रहे हो भैया, मैं वीडियो, ये लिखा मैं वीडियो देख रहा हूँ। अब देखिए कौन देख रहा है वीडियो, तो भैया आई एम, और देखने की होती है आपकी वॉच, तो हमने लगा दिया इसमें ing। क्या देख रहे हैं सर हम देख रहे हैं हमारा वीडियो। तो लीजिए सिंपल, ये है, कुछ भी नहीं है। और देखिए ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, क्या लिख रहा हूँ मैं, हाँ ये है स्पेलिंग भैया, बता नहीं रहे हो, वीडियो देख रहे हो और वीडियो की स्पेलिंग नहीं बता रहे हो मुझे। चलो भैया मेरी गलती है, सॉरी। और चलिए और लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा कि भाई ब्लैक से ही लिखते हैं कि मैं अपने दोस्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। ठीक है सर, कितना सिंपल सेंटेंस है, मैं अपने दोस्त का क्या कर रहा हूँ भैया जी, इंतज़ार कर रहा हूँ। अब मेरे इंग्लिश लिखने से पहले आप समझ जाइए कि मैं क्या इंग्लिश लिखने वाला हूँ, आई एम। इंतज़ार करने की होती है आपकी वेटिंग। अब देखिए किसका इंतज़ार कर रहा हूँ, उसके लिए बस आपको फॉर लगाना है, और फॉर के बाद एक ऑब्जेक्ट लगाना है। छोड़िए ऑब्जेक्ट, सीधे सीधे क्या है, अपने दोस्त, यानी मेरा अपना दोस्त है ना वो, तो मेरे दोस्त की इंग्लिश तो हम सभी जानते हैं, क्या बोलते हैं, माई फ्रेंड। लीजिए आई एम वेटिंग फॉर माई फ्रेंड। और लिख देता हूँ मैं सेंटेंस ताकि आपको आसानी हो। देखिए जैसे आप मान लीजिए अभी बैठे हैं या फिर आप खड़े हैं, तो मैं दोनों सेंटेंस लिख देता हूँ कि मैं क्या हूँ, बैठा हूँ। ठीक, और एक सेंटेंस आप लिख सकते हैं कि अगर आप खड़े होकर वीडियो देख रहे हैं तो मैं भैया जी खड़ा हूँ। लीजिए तो आई एम बैठने की क्या हो गई सर आपकी सीटिंग, और उसके बाद ये हो गया आई एम स्टैंडिंग। लीजिए कितना सिंपल है। ठीक, और लिख सकता हूँ, जैसे मैं मान लीजिए मैंने लिखा कि मैं खाना खा रहा हूँ। सब कुछ बहुत इजी है, बस मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए और सोचिए बस आप। तो लीजिए आई एम और खाना खाने में लगा दिया ing, ईटिंग, क्या खा रहे हैं भैया जी, फूड। देखिए यही है आपका मेन सेंटेंस। यानी इस रनिंग लाइफ में आपको 3 शब्दों पर ध्यान देना है। जो भी आप सब्जेक्ट लगा रहे हैं उसके हिसाब से इज एम आर में से कोई एक चीज़, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ing, ये आपकी 3 मेन चीज़ें हैं। तो ये थी आपकी रनिंग लाइफ। अब रनिंग लाइफ से आप न जाने कितने सेंटेंस आप बना सकते हैं, आप इमेजिन नहीं कर सकते। कोई काम कर रहे हैं, ये है इसकी पहचान। ये तो आपकी अपनी रनिंग लाइफ थी। अगर आप अपनी रनिंग लाइफ से बाहर निकलें तो आपको ऐसे सब्जेक्ट मिलेंगे जहाँ पर आप इज लगा सकते हैं और आर लगा सकते हैं। जैसे मान लो आप मैच देख रहे हैं, आपसे किसी ने पूछा कि भाई कौन खेल रहा, तो आपने कहा भैया इंडिया खेल रही है।
खेल रही है, कोई काम कर रहे हैं। तो आपने बोला कि भाई इंडिया खेल रही है, इंडिया खेल रही है। तो सिंपल, अब मुझे बताओ इंडिया कितने हैं, एक ही है ना, इंडिया एक वचन हुआ, तो इंडिया के साथ में क्या लगा दूंगा, इज लगा दूंगा सर। तो मैंने यहाँ लिखा इंडिया इज, और खेलने में मैंने लगा दी ING, क्या हो गया, प्लेइंग, इंडिया इज प्लेइंग। लीजिए, और मैं लिख सकता हूँ, चलिए एक सेंटेंस में आपको और बता देता हूँ जिसमें मैं आर का यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे अब मैंने बोला कि मेरे दोस्त, ठीक है सर, मेरे दोस्त, मतलब एक से ज़्यादा के बारे में हम बात कर रहे हैं। या चलो इससे भी अच्छा मैं लिख दूँ कि चलो जानवर लिख देता हूँ मैं, ठीक है, जानवर दौड़ रहे हैं, ठीक है सर, जानवर दौड़ रहे हैं। कोई अब आपके आसपास प्रेजेंट में जो आप लाइफ देखते हैं ना सर, वो रनिंग लाइफ होती है, क्योंकि उस समय वो घटना घट रही होती है, बस उसी को रनिंग लाइफ बोलते हैं। अब जैसे मैंने क्या लिखा, जानवर दौड़, अब जानवर बहुत सारे के बारे में पता चला, देखो दौड़ रहे हैं, तो जानवर को क्या बोलते हैं सर, एनिमल, एनिमल में लग जाएगा एस, ये बहुवचन हो गया। अब इसके साथ में क्या लगाऊंगा, आर, तो एनिमल सब्जेक्ट हो गया, एनिमल्स, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ गया। अब दौड़ने में लगा दूंगा मैं ING। लीजिए, तो एनिमल्स आर रनिंग, ये हो गई आपकी रनिंग लाइफ। इस तरह से आप रनिंग लाइफ का कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं, और ये भी सेंटेंस कौन से हैं, अफर्मेटिव, ये आप ध्यान रखिए। पहले मैं सारे अफर्मेटिव पढ़ाऊंगा जितने भी हो सकते हैं, जितना मैं जानता हूँ, उसके बाद आपको निगेटिव पढ़ाऊंगा। निगेटिव पढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप देखिएगा अगर आप अफर्मेटिव अच्छे से कर गए तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्ते, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।